जानते हो कि सिर्फ अल्लाह है, बाकी दूसरा कोई नहीं है, और वही सबको पैदा करता है। तो नाक उसी ने बनाया, कान उसी ने बनाया, आँख उसी ने बनाया, हाथ उसी ने बनाया, पैर उसने बनाया, तो मुसलमान वहीं से बना के भेजता। यहाँ काटने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल जिस तरह से कोल्हू का बैल होता है ना, ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे बांध दिया जाता है कोल्हू को, बैल को, और वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो इनको मदरसे में ले जाके उसी तरह से कोल्हू के बैल की तरह से बांध दिया जाता है, और इस्लामिक पगड़ी पहना दी जाती है, और उस 72 हूरों के चक्कर में ये नाचते रहते हैं, नाचते रहते थे जी। इन्हीं के बारे में क्यों आज दिखाई नहीं देता है? दिल्ली में किधर निकल जाइए, आपको लगता है क्या हिंदुस्तान है? नाम जरूर हिंदू स्थान रख दिया गया, जिसका हिंदुओं का देश, जिस तरह से पाकिस्तान बना, लेकिन आप दिल्ली राजधानी है ना, जिधर से निकलिए, कहीं बाबा रोड है, कहीं अकबर रोड है, कहीं तुगलक रोड है, कहीं फला रोड है, कितने महाराणा प्रताप रोड हैं, कितने शिवाजी रोड हैं, कितने संभाजी रोड हैं। यह कांग्रेस की देन है। इतिहास कांग्रेस मानती ही नहीं है कि अंग्रेजों से पहले कोई इतिहास था। कांग्रेस यह मानती है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ सिर्फ मुसलमान रहते थे, हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। हीर खान ने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया और उसमें भगवान राम और माता सीता को गंदी गंदी गालियां दी, जिसके बाद उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और अब एक आवाज़ उठ रही है दूसरी तरफ से कि ये योगी का तानाशाह वाला रवैया। बात करेंगे इस पर सुधीर पांडे जी से। तो सर, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हीर खान पहले तो गाली देती हैं भगवान राम और माता सीता को, और गणेश जी को भी उस पर बोलती हैं उस वीडियो में। तो किस तरह से देखते हैं? कैसी ये नफरत है कि एक मंदिर बन गया हमारा जो इतने साल से अटका हुआ था, उस चीज़ पर ऐसी भड़ास की भगवान को गाली देंगे अभी हमारे? यह उस समय नहीं थे जब 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे थे, 50,000 मंदिर तोड़े गए। यह आज़ादी की बात की घटना है, यह नहीं है कि देश आज़ाद हो गया था। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी, यही संविधान था, यही लोकतंत्र था, यही विचारधारा थी, यही हिंदू थे, यही मुसलमान थे, यही सिख थे, यही ईसाई थे। 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए। किस लिए निकाला गया भाई? कहाँ से नारा आ रहा था? मस्जिदों से नारा आ रहा था, अल्लाहू अकबर नारो, औरतों को रख लो और हिंदुओं को जाने दो। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि संख्या ज्यादा थी, सीधी सीधी बात है। इसी देश में हुआ था, अलग नहीं हुआ था। वहीं का गृह मंत्री था। जब भारत में पहली बार गृह मंत्री बनता है तो तीसरे दिन उसकी बेटी गायब हो जाती है, और यहाँ से 28 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। वही धर्म है ना? अपने 7 साल की बेटी से किसी ने शादी कर लिया था, दूसरा नहीं था। हिना खान को वह नहीं दिखाई देता है। पता नहीं कौन समझा दिया, कौन गया गधी पे बैठ के, कोई उड़ के गया और वो पता नहीं किससे मिला, तो उसने उसको समझा दिया कि धरती चपटी है। वह लॉजिक सही है। बेंगलोर की घटना देखें आप ना, सिर्फ कमेंट के आधार ऊपर किसी ने कमेंट किया तो उसी पे लिख दिया, तो कितना जला दिया गया, कितना बड़ा बवाल हो गया। दिल्ली का दंगा आप देख ही रहे हैं, किस तरह से 400 चाकू मार दिया गया शर्मा जी के बेटे को, अफसर को जी, हाँ, आईबी इंस्पेक्टर को किस तरह से 400 चाकू मार दिया गया। तमाम लोगों के साथ जो बर्बर घटनाएं घटी, यह सिर्फ टेरर, डर और डर। चूँकि हिंदू यहाँ 1100 साल से गुलामी में पलते पलते वह उसकी आत्मा मर गई है, सोचता ही नहीं है जी। मगर जब उनको गिरफ्तार किया गया यूपी पुलिस द्वारा, तो एक आवाज़ उठने लगी योगी जी के खिलाफ कि योगी का ये तानाशाह वाला रवैया है। वही तो बता रहा हूँ कि योगी बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। जिस हिसाब से कानून के लिए इनको उसी हिसाब से और सख्त कानून होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। जब इनके मजहब का मामला आता है तो उस समय सरिया कानून चाहिए, और जब कोई गलती हो जाती है तो उस समय यहाँ के संविधान के लिए संविधान का नाजायज फायदा उठाते हैं जी। ओवैसी जैसे लोग जो खुद को सेक्युलर बोलते हैं, आखिर इन मुद्दों पे चुप क्यों हो जाते हैं? इन पर तो उनको आके खड़ा होना चाहिए ना कि हाँ, ये गलत बोला है इसने, तभी तो सेक्युलर दिखेगा कि यहाँ दोनों तरफ से सेक्युलर है लोग। जिहादी हाथ में तिरंगा और मन में दंगा, क्या बात करते हैं? इस देश को इस्लाम क्यों बार बार संकेत नहीं आ रहा है? अभी तमाम जितने टीवी डिबेट देख लीजिए, या सारे लोग कहें ना कि राम मंदिर हमारा मौका मिलने दो, टाइम आएगा तो राम मंदिर को गिरा देंगे। जी। किसने गिराया भाई? कौन लोग थे?
जितने लुटेरे बाबर से लेके और सब जितने जितने ये आतंक ये खिलजी और जितने हैं इस देश में आए और आतंक मचाए और औरतों के साथ क्या क्या किया। धर्म, इस धर्म की सोच ही या जानते हैं जड़ इसका है ये मदरसा छाप ज्ञान। जी, ये वहाँ यही पढ़ाया जाता है, उनको यही शिक्षा दी जाती है कि बिल्कुल जिस तरह से कोल्हू का बैल होता है ना, ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे बांध दिया जाता है कोल्हू को बैल को, और वो घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है। तो इनको मदरसे में ले जाके उसी तरह से कोल्हू के बैल की तरह से बांध दिया जाता है और इस्लामिक पगड़ी पहना दी जाती है, और उस 72 हूरों के चक्कर में ये नाचते रहते हैं नाचते रहते थे। उस तरफ 24 घंटा दिन में 24 घंटा में 5 बार यह बताया जाता है सिर्फ अल्लाह है, एक उसका मोहम्मद है, बाकी कोई नहीं है, और बाकी जो भी बुत परस्त हैं या बाकी धर्म वाले हैं तुम्हारे दुश्मन हैं, उनको बचपन से काटते काटते जब बड़े होते हैं तो उनको काफिर को काटते हैं। जी। और भारत जैसे देश में पहला शिक्षा मंत्री कौन बनता है? एक मुसलमान जो अरब में पैदा होता है। भाई साहब, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अरब में पैदा होने वाले मुसलमान को यहाँ पहली बार शिक्षा मंत्री बनाया जाता है और वह 15 साल शिक्षा मंत्री रहता है, और या इस देश के पूरी जो इतिहास की लेखन व्यवस्था उसको तोड़ के सिर्फ उसमें बाबर, अकबर, औरंगजेब और इन सारे किताबों के और इन्हीं के बारे में, जी, इन्हीं के बारे में क्यों आज दिखाई नहीं देता है? दिल्ली में किधर निकल जाइए, आपको लगता है क्या हिंदुस्तान है? यह नाम जरूर हिंदू स्थान रख दिया गया जिसका हिंदुओं का देश जिस तरह से पाकिस्तान बना, लेकिन आप दिल्ली राजधानी है ना, जिधर से निकलिए कहीं बाबर रोड है, कहीं अकबर रोड है, कहीं तुगलक रोड है, कहीं फला रोड है, कितने महाराणा प्रताप रोड हैं, जी, कितने शिवाजी रोड हैं, जी, कितने संभाजी रोड हैं। यह कांग्रेस की देन है। इतिहास कांग्रेस मानती ही नहीं है कि अंग्रेजों से पहले कोई इतिहास था। कांग्रेस यह मानती है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ सिर्फ मुसलमान रहते थे, हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ हिंदू थे ही नहीं, वह कोई इतिहास नहीं है। सर, बॉलीवुड वाले एक तरफ तो हिंदू टेररिज्म बोलते हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ हिंदू के बैनर लेके निकल जाते हैं, पर इन सब मुद्दों पे जब एक दूसरे तरफ के लोग जब हिंदुओं के भगवानों के बारे में बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तब अक्सर ये लोग चुप हो जाते हैं। मैं बताया नहीं कि यहाँ 1100 साल रहे हैं ना, तो जिनके घरों में वो घुसे हैं उनका डीएनए चेंज होगा, उनका डीएनए चेक कराइए, वो दोगले हैं, इन्हीं को दोगला कहा जाता है। उनको अपन एहसास ही नहीं है कि हम हैं कौन, वो उनको बताया ही नहीं गया है। इसलिए कि भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो सोच थी, क्या कहेंगे, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हमारे भारत में बना, नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन एक आतंकवादी आता है, उसको किताबों से इतनी चिढ़ है कि पूरा विश्वविद्यालय तोड़ दिया, और उस बख्तियार खिलजी नाम था उसका, नालंदा के यूनिवर्सिटी को तोड़ देता है, और वहाँ विश्वविद्यालय जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में आग लगा देता है। वह लाइब्रेरी 6 महीना जलती है। अब सोचिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी। जी, जी, जी। ऐसी किताबें थी, दुर्लभ किताबें थी, जो हम सारा ज्योतिष और सारा विज्ञान और सारा गणित उसमें, आर्यभट्ट से लेके सारे जो हमारे रिसर्च के पहले विद्वान थे जो रिसर्च किए थे, सारा किताब जला देता है, इसलिए कि उसके पास इस्लाम में तो कुछ इस तरह का ज्ञान है नहीं। वह तो उसी तरह से वो जो चरखी घूमने वाले वो बांध दिया जाता है बचपन से ही, उनको उनकी अपनी सोच तो है नहीं। अरे भाई साहब, अरब में तेल भी ये लोग नहीं खोजे, वह भी अंग्रेज आए तब खोजे कि तुम्हारे नीचे तेल है, और तेल बेच के बनवाते क्या है? सोने का घर। कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई सऊदी अरेबिया ने कोई रिसर्च सेंटर खोल दिया है, या दुबई में कोई रिसर्च सेंटर खोल दिया है, या कोई चांद पे चले गए हैं, या जिस तरह से हम मंगल पे चले गए, और कहाँ हमारे पास कोई तेल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हम उनके वहाँ से आके अपने मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन हम आज मंगल पे पहुँच गए, दुनिया से सबसे कम खर्चे में पहुँच गए। जी, 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 जी। आज दुनिया के तीसरे नंबर की महाशक्ति बन गए हैं, लेकिन उनके पास सारी शक्ति होते हुए, लेकिन वही को बांध के, तो उसी सोच की पैदाइश है यह नाजायज़। इसका भी उसी तरह से 7 साल में जब इसका पिता कुकर्म कर देता तब इसको समझ में आता। इसको असली इस्लाम समझाया नहीं गया है, इसको 7 साल में ही समझा देना चाहिए इसके बाप को, तब समझती कि हाँ ये इस्लाम है। जी, जी, जी। क्या सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? इन्हें भी तो आखिर गंगा जमुना तहजीब जो कही जाती है उसका पालन करना पड़ेगा, या सिर्फ हमारे धर्म पर गालियां देते रहेंगे, और ये चीज़ कब तक बर्दाश्त करेंगे हिंदू? नहीं, उस इस्लाम में कहाँ सिखाया जाता है?
आप काफिर हैं, हिंदू काफिर है, वाजिब कत्ल है, कहाँ से कहा जाता है? सिर्फ इसलिए यहाँ ये गंगा जमुना तब तक चल रहे हैं। क्यों कह रहे थे कि हमारा भी दिन आएगा तो हम गिरा देंगे? आज भी अंतर मन जल रहा है। मस्जिद तोड़ के कैसे बना दिए? इनकी जीने की क्षमता का ये कैसा कर सकते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दे? हमने तो इनको 800-900 साल हुकूमत की है। हमने जो चाहा वो हुआ। इसीलिए तो सारी चीज़ें बैठाई गई। कांग्रेस की सरकार भी इसीलिए बनाई गई ताकि यहाँ अल्पसंख्यक आयोग बना दिया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर संसद में एक महिला चली जाती है कि हमको तलाक हो जाता है तो हमको भरण पोषण चाहिए, उसके लिए संसद में कांग्रेस सरकार बना देती है। तो जहाँ इस तरह का देश का इस्लामीकरण करने का 60 साल से योजना चल रहा था, हिंदू मरे पड़े थे। अब थोड़ा सा जागरूकता आई है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे सुधार होगा और इस देश में बदलाव आएगा।